इस हिंदुस्तान में बहुत सारे नौजवान हैं जो इस भगत सिंह के बहुत बड़े बड़े फैन हैं, प्रेमी सज्जनों। लेकिन उस भगत सिंह ने अपनी आजादी के लिए ऐसा काम किया था जब जिसकी वजह से आज लोग उसे याद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगत सिंह को अपना आइडल नहीं मानते, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगत सिंह को अपना आइडल मान के चलते हैं और आगे भी भगत सिंह जैसा काम करना चाहते हैं, क्योंकि भगत सिंह का पूरा परिवार हमारे हिंदुस्तान के लिए कुर्बान होके गया था। पूरे हिंदुस्तान में भगत सिंह का नाम याद किया जाता है क्योंकि उनके खानदान में, उनके रक्त में वो जज्बा था जो देश को आजाद करवाने की हिम्मत रखता हो। प्रेमी सज्जनों, उस हिंदुस्तान के पूत को, उस वीर को याद करते हुए उस हिंदुस्तान के शेर की पूरी कहानी एक रागनी के माध्यम से पंडित मंगे राम जी ने वर्णन किया है और क्या लिखा है रागनी के माध्यम से सुनिएगा। लाहौर जिले में किशन सिंह सरदार रहते किस्सा तमाम सुना होगा रे, किस्सा तमाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंदा नाम सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहते किस्सा तमाम सुना होगा। पहली बात मैं बताया कि किशन सिंह और उनके पिताजी, भगत सिंह के पिताजी और भगत सिंह के पिताजी के पिताजी कैसे कुर्बान हुए अपने देश के लिए, कैसे जान दे के गए, कैसे आजादी की कोशिश की, आजादी लाने की कोशिश की और क्या लिख दिया कवि ने। करते
चिरागे वतन। अरे उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां, जो बेच कर खा गए शहीदों का कफन। शहीदों का कफन प्रेमी सजनों आजादी में हुए नहीं आई। ऐसे ऐसे वीरों ने पता नहीं कितने कितने पापड़ बेलने थे जब जाके आजादी आई। और कई लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन आजकल 5वीं क्लास के इंग्लिश मीडियम को बच्चों को पढ़ाया जाता है कि गांधी जी की वजह से ही आजादी आई, लेकिन एकमात्र गांधी जी की वजह से भी आजादी नहीं आई। प्रेमी सजनों कहते हैं, रब कितने चढ़ गए फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। रब कितने चढ़ गए फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। रब क्यों झूठ बोलते हो साहब, क्या चरखा चलाने से आजादी आई थी? एकला चरखा चलता रहता तो आजादी आ जाती? नहीं आती। रे गांधी तन ली आजादी चला चला कर चरखा। रे गांधी तन ली आजादी चला चला कर चरखा, और आजादी तलाने आले सौदा करे सरकार। चरखा चलाने से आजादी नहीं आई, बल्कि कितनों के सर कट गए जब जाके आजादी आई। और कैसे आजादी आई, क्या लिख दिया कवि ने? जब भगत सिंह ने जन्म लिया तो उसका बाप जेल में जा रहा था। बाप जेल में जा रहा था। सिंगनी ने यो शेरी जड़ा रे, सिंगनी ने यो शेरी जड़ा रे, सिंगनी मुकाम आता है। अरे आओ झुककर करें सलाम जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। और हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे वीर हुए हैं जिनका खून वतन के काम भी आया। भगत सिंह ने छोटी सी उम्र में डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने देश की रक्षा करूंगा और हिंदुस्तान में से इन अंग्रेजों को बाहर करूंगा। और बदले में भगत सिंह ने क्या किया, जिसकी वजह से उन अंग्रेजों की नींव हिल गई थी। क्या कर दिया था भगत सिंह ने? भगत सिंह जान दूसरा फिर गया।
रहे हो? तो भगत सिंह ने जवाब दिया, प्रेमी सज्जनों गौर करने वाली बात है। भगत सिंह ने उस फांसी के समय जवाब दिया, रे मैं मर गया तो मारे हिंद के उजड़ डेरे हो जाएंगे। रे मैं मर गया तो मारे हिंद के उजड़ डेरे हो जाएंगे और मेरे वर्गे वीर भगत सिंह कहीं और बधेरे हो जाएंगे। लेकिन भगत सिंह का वो शायद ख्वाब अधूरा ही रह गया। चौथी गली में क्या नहीं दिया दादा ने। सुनो सभी नर नारी लोगों सुनो